लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा सदाकत आश्रम से लेकर के बांसघाट तक संविधान बचाओ का एक रैली निकाला गया, पदयात्रा निकाला गया। इस हम बात करेंगे, मेरे साथ कांग्रेस नेता हैं। सर, कैसे आप मान रहे हैं कि संविधान सुरक्षा में नहीं है? देखिए, राहुल गांधी जी इस मुहिम में लगे हुए हैं कि ये इस देश का संविधान जो है वो प्रजातंत्र के चलाने का सबसे बड़ा अस्त्र है, और अगर संविधान नहीं है तो प्रजातंत्र नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि हम संविधान के वैसे मूलभूत अनुच्छेदों को हम समाप्त कर दें जिससे देश की धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो जाए, गरीबों को क्या कहते हैं ये मताधिकार से वंचित कर दें, गरीबों को सत्ता में भागीदारी से अलग कर दें। आप देख रहे होंगे कि ये आपको वक्फ कानून बना दिया गया। अरे केवल वक्फ का ही कानून नहीं है, यहाँ रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट भी है, यहाँ जैन धर्म का भी एक्ट है। तो आप केवल वक्फ को आप संशोधन करके देश में क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने की जो साजिश है वो कांग्रेस पार्टी आपको यहाँ सफल नहीं होने देगी। पहलगाम घटना को लेकर के नेहा सिंह राठौर जो हमेशा सवाल करते रही सरकार पे, उनके ऊपर देशद्रोह का केस हुआ है, इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? नेहा सिंह देखिए, वो लोक गायक हैं और उनका अपना एक सिस्टम है। वो कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य दल से जुड़े हुए हम लोग ये नहीं जानते हैं। वो उनका अपना निजी विचार है, वो क्या करती है नहीं करती हैं, वो कभी है और कभी स्वच्छंद होता है। क्या कहें, एक लाइन में बताइए। देशद्रोही तो उस पर मुकदमा चलाने वाला देशद्रोही है। उस सच्ची बात वो बोलती हैं नेहा सिंह राठौर, गलत बात नहीं बोलती है। उसका माने अलग अलग लगावे, वो सरकार की सत्ता की बात है। जब कांग्रेस को ही देशद्रोही कहा जा रहा है, जब नेहरू और राजीव इंदिरा जी को देशद्रोही कहा जा रहा है, तो फिर नेहा सिंह राठौर किस खेत की मूली है? गलत बात। लोकतंत्र में सवाल करना क्या गलत है? बहुत गलत है। ये आप जो उन पर केस मुकदमा देशद्रोही लगाया वो सरासर गलत है। ये मोदी सरकार झूठा सरकार है, ये झूठा आरोप लगाते हैं, संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरा तमाम कांग्रेस पार्टी ये संविधान बचाओ में एकजुट हैं और किसी सूरत पर समाप्त होने नहीं देंगे। हम लोग संविधान के रक्षक हैं और रक्षक रहेंगे। देखिए, एक झूठा बीजेपी तो झूठा पार्टी है, समझ रहे हैं। ये अपने सब देशद्रोही है और दूसरा देशद्रोही बोलता है, समझ रहे हैं। ये सब खत्म पार्टी है। 2025 में देखिएगा बीजेपी साफ ही है। अच्छा, आपको कितना प्रमाण चाहिए? जिस देश में संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यसभा के उप सभापति धनखड़ जी बोलते हों कि सुप्रीम कोर्ट को अपने सीमा के अंदर रहना चाहिए, जिस देश में सत्ताधारी दल के भाजपा के कई सांसद बोलते हों कि सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरे के अंदर रहना चाहिए, तो उस देश में संविधान कहाँ सुरक्षित है? तो यह कांग्रेस इसलिए ये काम कर रही है क्योंकि कांग्रेस को इस देश से मोह है, ममता है। कांग्रेस को इस देश के संविधान से ममता है क्योंकि कांग्रेस ने अंग्रेजों के गुलामी से देश को आज़ाद कराया है, इसलिए कांग्रेस यह काम कर रही है कि संविधान बचाओ, देश बचाओ। और उसी के तहत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ये कार्यक्रम था। पूरे जिला में ये कार्यक्रम हुआ है, प्रदेश में भी कार्यक्रम है। और आज के डेट में सारे कांग्रेसी वर्कर जो सेकेंड लाइनर हैं वो राजेश राम के नेतृत्व में काफ़ी प्रसन्न हैं, उत्साह के साथ। जो कांग्रेसी घर में सोए हुए थे वो भी निकल गए हैं और रोड पर हैं। आने वाले दिन में भाजपा को पता चलेगा, एनडीए को पता चलेगा कि उनकी सफाया कैसे होती है, बशर्ते कि महागठबंधन के सभी दल अपने निजी स्वार्थ को छोड़ के यह टारगेट रखें कि इस प्रदेश में एनडीए का सफाया करना है। आने वाले दिन में एनडीए का सफाया होगा और यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कहीं दुमत नहीं है। इस देश के संविधान को खतरा है, इस देश के एकता और अखंडता को खतरा है। यह बताइए कि हमारे कन्हैया कुमार ने चलाया पलायन रोको, रोजगार दो, नौकरी दो, इस पर बीजेपी कुछ नहीं बोलती है। उनका मुद्दा क्या है? आखिर वो क्यों हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्यों मंदिर मस्जिद करते हैं? अगर उन्होंने काम किया है 2014 के पहले जितना झूठ बोलना था, आप उनका वीडियो उठा के देख लीजिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का। और 2014 के बाद तो अपने काम पर बोलो ना यार। 25 हो गया, 11 साल हो गया, कितना झूठ बोलोगे देश के जनता के साथ? देश के जनता को कितना गुमराह करोगे? इस देश के लोगों के प्रति कांग्रेस को ममता है, इस देश के संविधान के प्रति ममता है और कांग्रेस अपना आंदोलन संविधान को सुरक्षित रखने तक चलाते रहेगी।
चलिए, आपने सुना कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो संविधान सुरक्षा की पदयात्रा निकाला गया था, कह रहे थे कि नेहा राठौर को लेकर भी कहा कि लोकतंत्र में सवाल करेंगे, सरकार से ही सवाल करेंगे, न कि कोई बाहर के आदमी से सवाल करेंगे। और संविधान सुरक्षा के लिए पदयात्रा निकाला गया सदाकत आश्रम से लेकर के बांसघाट तक, और 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, उसमें सुपरा साफ होगा बिहार से बीजेपी का। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।